उस रात न आसमान में चांद था, न धरती पर रोशनी, सिर्फ सन्नाटा और बिजली की एक कड़क जिसने सब कुछ बदल दिया। कभी कभी कोई कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, कभी कभी वो हमारी आस्था को झकझोर देती है और सवाल छोड़ जाती है। क्या वाकई ये मुमकिन है कि कोई इंसान सीधे भगवान से बात करे? ये कहानी है हरिद्वार के एक छोटे से गांव के एक साधारण आदमी की। नाम था महेश दास। न वो संत था, न ज्ञानी पंडित, और ना ही कोई तपस्वी। बस एक आम किसान जो रोज सुबह उठकर खेतों में काम करता और शाम को गंगा किनारे बैठकर घंटों चुपचाप आकाश की ओर देखा करता। लोग कहते थे, ये थोड़ा अजीब है, अकेले बैठकर न जाने क्या सोचता रहता है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उस रात आसमान से बिजली गिरी थी। महेश अपने खेत के पास था और वो जोरदार चमक में कुछ देर के लिए बेहोश हो गया। गांव वालों ने उसे सुबह खेत के किनारे बेसुध पाया। लेकिन जब महेश होश में आया, उसकी आंखों में कुछ अलग था। एक चमक, एक डर, एक रहस्य। उसने धीरे से कहा, मैंने भगवान से बात की है। गांव वालों ने पहले सोचा कि बिजली गिरने के कारण उसका दिमाग थोड़ा खराब हो गया है, लेकिन फिर उसने वो बातें बतानी शुरू जो किसी को भी नहीं पता थी। उसने गांव की मंदिर में चोरी होने वाली बात पहले ही बता दी, और 2 दिन बाद वही हुआ। उसने एक व्यक्ति की मां की बीमारी के बारे में बताया, जबकि वो किसी को नहीं बताया गया था, और वही बीमारी डॉक्टर्स ने पाई। लोग हिल गए। क्या वाकई महेश भगवान से बात करता है? महेश अब चुप नहीं था। उसने कहा, भगवान मुझसे बातें करते हैं, लेकिन उनकी आवाज न कानों से सुनाई देती है, न शब्दों से। वो दिल की गहराई में उतरते हैं, जैसे कोई शांति सी लहराती है, और मैं समझ जाता हूं ये उन्हीं की आवाज है। धीरे धीरे दूर दूर से लोग आने लगे। किसी को संतान चाहिए थी, कोई रोग से परेशान था, कोई मन की शांति चाहता था। महेश सबकी बातें सुनता और एक ही जवाब देता, अगर भगवान चाहेंगे तो रास्ता जरूर खुलेगा। पर अब सवाल ये नहीं था कि महेश भगवान से बात करता है या नहीं। सवाल ये था, क्यों? भगवान ने उसे ही क्यों चुना? कहानी के पन्ने पलटे तो पता चला, महेश जब 7 साल का था, तब उसकी मां की मौत एक भयानक बीमारी से हुई थी। उस दिन महेश ने भगवान से कहा था, अगर तुम सच में हो तो एक दिन मुझसे खुद बात करना, वरना मैं तुम्हें मानना छोड़ दूंगा। शायद उसी दिन से ब्रह्मांड में कुछ बदल गया था। लेकिन जैसा हर चमत्कार के साथ होता है, कुछ लोग इसे झूठ भी कहने लगे। कहा गया, ये ढोंग है, पाखंड है। तो महेश ने खुद को सबसे दूर कर लिया। एक दिन वो बस चला गया, कहीं चला गया, न कोई पता न निशान। कई साल बीत गए, लोग उसे भूल गए। लेकिन फिर एक पहाड़ी मंदिर के पुजारी ने बताया, एक रात एक बूढ़ा व्यक्ति आया जिसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसने बस इतना कहा, मैं अब लौट आया हूं जहां से शुरुआत हुई थी। पुजारी ने उसका नाम पूछा। उसने मुस्कुराकर कहा, नाम अब जरूरी नहीं, बस संदेश जरूरी है। और अगली सुबह वो नहीं था, लेकिन मंदिर में एक पर्ची पड़ी थी। उस पर लिखा था, जो सच्चे मन से पुकारता है उस तक मैं खुद पहुंचता हूं। भगवान शब्दों में नहीं, अनुभव में होते हैं। महेश दास, क्या महेश वाकई भगवान से बात करता था, या वो सिर्फ एक माध्यम था, एक संकेत जो हमें ये याद दिलाने आया था कि ईश्वर दूर नहीं, बस हम सुनना भूल गए हैं। अगर आपको ऐसे रहस्यों को जानने में दिलचस्पी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यह रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ।